नर्सरी के 1 एकड़ के लिए 275 किलोग्राम नाइट्रोजन, 62.5 किलोग्राम फास्फोरस और 113.5 किलोग्राम पोटैश की मात्रा आवश्यक होती है। फास्फोरस की सारी मात्रा रोपण के समय ही आधारीय या बेसल रूप में डाल दी जाती है। नाइट्रोजन व पोटैश की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर खांचों में गन्नों की पंक्तियों के साथ डालकर साथ ही साथ मिट्टी से ढककर सिंचाई कर दी जाती है। नर्सरी की कटाई से 1 महीना पहले 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 75 किलोग्राम पोटैश की अतिरिक्त मात्रा का प्रयोग कर बीज की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे बीज गन्नों में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने से अच्छा अंकुरण प्राप्त होता है। नर्सरी प्लॉटों में पौधों की पुरानी पत्तियों को पौधों से मत हटाएं। दूरी पर आरोपण तकनीक भी एक महत्वपूर्ण विधि है। 1 हेक्टेयर में आरोपण के लिए एक 50 वर्ग मीटर का नर्सरी प्लॉट 1 महीना पहले ही चुन लेते हैं। उसमें एक कलिका वाले 600 से 700 बीज टुकड़े प्रति वर्ग मीटर की दर से रोपित किया जाते हैं। 4 से 5 सप्ताह के रोपण के बाद पौध को उखाड़कर उसे मुख्य खेत में 90 x 90 सेंटीमीटर की दूरी पर आरोपित कर दिया जाता है। आरोपण से पहले पौध को जड़ों को 0.1% कार्बनडाजिम के घोल में डुबोया जाता है। शुरुआत में 2 से 3 सिंचाइयां जल्दी जल्दी दी जाती हैं ताकि पौधे आसानी से अपने आप को स्थापित कर सकें। पॉलीबैग पौधारोपण विधि में 6 इंच x 4 इंच आकार के पॉलीबैग प्रयोग में लाए जाते हैं। इनके तल में एक छोटा सा छेद किया जाता है ताकि सिंचाई का फालतू पानी आसानी से बाहर निकल जाए। रेत और खलिहान खाद के मिश्रण को इन बैगों में 3/4 तक भर दिया जाता है। फिर उनमें बीज टुकड़े को इस प्रकार रखा जाता है ताकि उसकी कलिका बाजू में रहे। पॉली बैगों को ऊंची कैरियरों में रखकर इनमें प्रतिदिन सुबह शाम फुहारे की मदद से सिंचाई की जाती है। इस प्रकार तैयार की गई 30 से 40 दिन पुरानी पौध को खेत में आरोपित किया जाता है। आरोपण से पहले पॉलीबैग के नीचे की परत हटा दी जाती है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 12,500 पौधों की आवश्यकता होती है। नई प्रजातियों को तीव्रता से बहुगुणित करने के लिए टिश्यू कल्चर विधि अति उपयुक्त है। मेरिस्टेम कल्चर को अपनाते हुए इस विधि द्वारा रोग रहित पौधों को तीव्रता से विकसित किया। सूक्ष्म जनन तकनीक गन्ने में कई प्रकार से लाभदायक है। इनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण नई प्रजातियों का तीव्रता से बहुगुणन है। मेरिस्टेम कल्चर द्वारा रोगों व हानिकारक जीवों रहित पौधों का उत्पादन होता है। रोग रहित बीज सामग्री के प्रयोग से 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर से अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अलावा रस की गुणवत्ता भी 5% बेहतर होती है। इस विधि से प्रजातियों को सूचीबद्ध किया जा सकता है और उनकी खेत में आयु सीमा भी बढ़ाई जा सकती है।